जय हिंद दोस्तों। जब भी दुनिया में युद्ध होता है, तेल महंगा, सोना महंगा, हर चीज महंगी, लेकिन एक चीज है जो कभी महंगी नहीं होती और वो है किसान की फसल। आखिर ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचा है? अगर रसिया यूक्रेन वॉर जैसा युद्ध पूरी दुनिया के गेहूं के दाम बढ़ा सकता है, तो भारत का किसान अमीर क्यों नहीं हुआ? आज हम आपको बहुत ही डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, सरकार या खुद किसान। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हजारों में लाइक मिले और ये वीडियो सरकार और किसान दोनों तक पहुंचना चाहिए, जिससे हमारे किसान को इसका फायदा मिल सके। हम मेजर 3 पॉइंट्स के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत का किसान पीछे है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 100 वीडियो के चैलेंज में से ये हमारी 35वीं वीडियो है, यानी हम 35% टारगेट तक पहुंच चुके हैं। और हमारे शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमने इस टॉपिक को शॉर्ट्स में भी कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मैकेनिज्म समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, युद्ध में क्या होता है? जब कहीं युद्ध होता है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास या अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो तुरंत असर तेल पर पड़ता है, यानी क्रूड ऑयल महंगा, गैस महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगा, इंश्योरेंस और शिपिंग महंगी। इसका असर हर चीज पर पड़ता है, लेकिन किसान की फसल का दाम सीधे नहीं बढ़ता। पॉइंट नंबर 2, किसान को फायदा क्यों नहीं मिलता? इसके 5 बड़े कारण हैं। 1, किसान ग्लोबल मार्केट से जुड़ा ही नहीं है। क्या होता है, असल में किसान अपनी फसल गांव या शहर की लोकल मंडी में बेचता है, जहां दाम तय होते हैं एमएसपी पर, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से। मंडी के लोकल डिमांड सप्लाई पर डिपेंड होता है, बिचौलियों की बिडिंग से प्राइस तय किया जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? दुनिया में डिमांड बढ़ती है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर के बाद गेहूं की ग्लोबल डिमांड बढ़ी, लेकिन किसान को यह सिग्नल मिलता ही नहीं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट मार्केट से डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। उसे सिर्फ लोकल मंडी का प्राइस पता होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल प्राइस 40 रुपए पर केजी है, लोकल मंडी 22 रुपए पर केजी है। किसान 22 रुपए पर केजी पर ही बेच देगा, क्योंकि उसे ग्लोबल बायर्स तक पहुंच ही नहीं है। दूसरा, सरकार दाम बढ़ने नहीं देती। फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल। सरकार का मेन गोल देश में खाना सस्ता रहे, इसलिए क्या करती है, एक्सपोर्ट बैन कर देती है, स्टॉक की लिमिट कर देती है, इंपोर्ट बढ़ा देती है। रियल एग्जांपल के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। 2022-23 के गेहूं एक्सपोर्ट बैन इंडिया में लगा। 2023 चावल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा। इसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट में गेहूं चावल प्राइस महंगे, लेकिन इंडिया में दाम कंट्रोल में। प्रॉब्लम क्या हुई? कंज्यूमर खुश क्योंकि उसे सस्ता खाना मिला, किसान दुखी क्योंकि उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिल पाया। सिंपल लॉजिक, सरकार इन्फ्लेशन रोकती है, लेकिन उसी में किसान का प्रॉफिट भी रुक जाता है। तीसरा, बिचौलिया सिस्टम, मिडल मैन। सप्लाई चेन समझो, किसान व्यापारी को बेचता है, व्यापारी होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, तब ग्राहक को बेचता है। पैसा कहाँ जाता है? हर लेवल पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, इन सब में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसान से खरीदा 20 रुपए पर केजी, होलसेलर ने बेचा 25 रुपए पर केजी, रिटेलर ने बेचा 35 रुपए पर केजी। 15 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा किसान को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसान डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता, बीच में कई लेयर्स हैं, इसलिए प्रॉफिट चेन में ऊपर ऑब्जर्व हो जाता है। फोर्थ, किसान की मजबूरी तुरंत बेचना, यह सबसे बड़ा कारण है। अब क्यों तुरंत बेचता है? क्योंकि स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। दूसरा, लोन प्रेशर, कर्ज चुकाना होता है। तीसरा, कैश की जरूरत, घर चलाने के लिए कैश चाहिए। अब होता क्या है, हार्वेस्ट या कटाई के समय सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्राइस गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कटाई के समय 18 रुपए पर केजी, 3 महीने बाद 30 रुपए पर केजी। किसान 18 में बेच चुका है, व्यापारी 30 रुपए में बेचकर प्रॉफिट कमा रहा है। रियलिटी, किसान के पास वेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फिफ्थ, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। वार का इनडायरेक्ट असर सबसे ज्यादा यहीं पड़ता है। डीजल महंगा, ट्रैक्टर चलाना महंगा, सिंचाई महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है। भारत फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। युद्ध में
सप्लाई डिस्टर्ब यानी दाम बढ़ जाते हैं। सीड्स प्लस पेस्टिसाइड भी महंगे हो जाते हैं। पहले कॉस्ट 100 रुपए सेल करता था 130 रुपए में, प्रॉफिट 30 रुपए का, अब कॉस्ट 150 रुपए हो गई, सेलिंग 140 रुपए, तो यहाँ पर लॉस 10 रुपए का किसान को झेलना पड़ता है। अब समझो वॉर से ग्लोबल प्राइस तो बढ़े, कॉस्ट भी बढ़ी, लेकिन किसान ग्लोबल मार्केट से जुड़ा ही नहीं है, प्राइस कंट्रोल में फंसा है, तुरंत बेचने के लिए मजबूर है। यही है सबसे बड़ी समस्या। मैं अब आपको कुछ 2012 से लेकर 2025 के तक उदाहरण देता हूं कि इस दौरान कैसे ग्लोबल प्राइस बढ़े लेकिन किसान को उसका कोई फायदा नहीं मिला। जैसे क्रीमिया क्राइसिस 2014, अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, क्या हुआ, रूस यूक्रेन तनाव बढ़ा, ऑयल और गैस सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी, रिजल्ट ऑयल प्राइस अनस्टेबल, कभी ऊपर कभी नीचे। भारत में इसका असर, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगी हो गई, किसान पर असर, डीजल महंगा मतलब खेती महंगी, एमएसपी थोड़ा बढ़ा लेकिन लिमिटेड। अब प्रॉब्लम क्या हुई, कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, प्राइस उतना नहीं बढ़ पाया। फाइनली किसान को कोई प्रॉफिट नहीं मिला बल्कि और दबाव बढ़ा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2018-19, यूएस चाइना ट्रेड वॉर में क्या हुआ, अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर टैरिफ्स लगाए, ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड डिस्टर्ब हुआ, सोयाबीन मक्के जैसे क्रॉप्स के दाम हिले, लेकिन भारत में इसका असर, सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल किया, डोमेस्टिक प्राइसेस स्टेबल रखे, किसान पर इसका असर, ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा नहीं मिला, लोकल मंडी प्राइस स्टेबल ही रहा। अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट हिला लेकिन भारतीय किसान तक असर नहीं पहुंचा। कोविड-19 पेंडेमिक 2020-21, कोविड-19 पेंडेमिक में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, सप्लाई चेन टूट गई, ट्रांसपोर्ट बंद, लेबर शॉर्टेज, मार्केट में क्या हुआ, रिटेल प्राइसेस, शहरों में चीजें महंगी हो गई, फार्म गेट प्राइस किसान को कम मिला। अब सिचुएशन ऐसी थी कि कई जगह पर सब्जी बिक ही नहीं पाई, किसानों को फसल फेंकनी पड़ी। आपने देखा होगा कि शहर में टमाटर 40 रुपए पर केजी, किसान को 5 रुपए पर केजी का भी भाव नहीं मिल रहा था। एट लास्ट हुआ क्या, कंज्यूमर महंगा खरीद रहा था लेकिन किसान सस्ते में ही बेच रहा था या बेच ही नहीं पाया। रसिया यूक्रेन वॉर 2022, प्रेजेंट टाइम में रसिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, दोनों देश बड़े एक्सपोर्टर हैं, व्हीट मतलब गेहूं, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल, वॉर से सप्लाई घट गई, ग्लोबल मार्केट व्हीट और कॉर्न के प्राइसेस ऊपर बढ़े, एडिबल ऑयल बहुत महंगा हुआ, भारत में इसका असर, सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट बैन लगाया, एडिबल ऑयल इंपोर्ट महंगा हो गया, किसान पर असर, किसान एमएसपी पर ही बेचता रहा, ग्लोबल स्पाइक का फायदा नहीं मिला। ग्लोबली गेहूं 35 से 40 रुपए पर केजी, इंडिया में एमएसपी के हिसाब से 20 से 22 रुपए पर केजी के हिसाब से, गैप का फायदा किसान को नहीं मिला। फाइनली दुनिया में गेहूं सोना बन गया लेकिन भारत का किसान वही पुराना रेट लेता रहा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी चीजें युद्ध में तुरंत महंगी होती है और किसान ऐसा क्या करे जिससे किसान को फायदा मिले, और भविष्य में अगर किसान कुछ चीजों का बदलाव करे तो वो भी अमीर बन सकता है। तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।